वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमें वीडियो डालने में थोड़ी सी विलंबता हो रही है, क्योंकि विलंब होने का कारण ये है, हमारी जानकारी के अनुसार कि आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं और प्री बोर्ड में 2025 से का जो पेपर पिछले लास्ट ईयर आए थे, जो 7 सेट आते हैं, उनमें से मैंने सुना है कि उनमें से आपको पेपर आएगा। तो मैं आपका अब मेरा फ़ोकस जो है उन पेपर को कराने में लग गया है, इसलिए एक्सरसाइज़ में थोड़ी-सी विलंबता हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वादा किया है कि सिलेबस आपका समय से मैं पूरा करा दूँगा। तो मैं अपना वादा निभाऊँगा, आप बिल्कुल डोंट माइंड रहें। बिल्कुल कोई सोच ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है और मैं समझता हूँ ये प्री बोर्ड में तो आएँगे ही क्वेश्चन और मेन एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आएँगे। इसलिए मैं आपको दोनों तरफ ध्यान देता चल रहा हूँ और मैं आपको एक्सरसाइज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा और अनसोल्ड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। वैसे मेरा उद्देश्य था अनसोल्ड में स्टार्टिंग से कराता, लेकिन क्योंकि प्री बोर्ड जल्द ही है, तो फिर मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला पद जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। एन वॉट है और डी वॉट है। एस बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एस कितना है 400, एन पता नहीं है, ए 5 है और एल हमारा 45 है। ये 400 है, n/2 ये हमारा 50 हो गया। अगर 2 से काटो तो ये 25 रह जाएगा। 400/25 बराबर हो जाएगा n बराबर 400/25। 25 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25 सेकंड, 25 सेकंड 25 कितना बचा 15, 150, 25 छक्का 150, यानी इसमें कितने पद होंगे 16। अब आपसे कह रहा है कि भैया एन बता दीजिए। देखिए एल बराबर फार्मूला होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एन निकल आई तो एल कितना है 45, ए कितना है 5, एन कितनी 16 माइनस 1 और डी आपको निकालनी है। 45 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 15D और ये 40 बराबर हो जाएगा 15D और डी की वैल्यू आ जाएगी 40/15। 5 से काट दी, 5 3 15, 5 8 40, 8/3 ये वैल्यू आपकी किसकी है डी की। एन की आपकी पहले आ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए। ए बराबर 17, बिल्कुल। एल बराबर 350, डी बराबर 9, डी बराबर 9 है, ए बराबर एन वॉट। कोई बात नहीं, एन वॉट कर एन वॉट और एस वॉट, कोई बात। अच्छा, एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है 350, ए है 17, एन पता नहीं है और डी कितना है 9 है। 350 ये 17, 9n माइनस 9, 350 9n और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। 350 माइनस 8 बराबर 9n हो जाएगा, तो 9n बराबर हो जाएगा 342। 342/9, 9 से डिवाइड करा सकते हैं। चलिए 3 से करा दीजिए, कोई बात नहीं। 3 तिया 9, 3 एकन 3 एकन 3 6 12, 3 तिया 9 और 2 बचा 3 अट्ठे 24। एन बराबर हो जाएगा आपका 38। एस पूछा है, एस बराबर फार्मूला होता है n/2 ए प्लस एल लगा दीजिए, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। एन कितना है 38/2, ए कितना है 17, एल है आपका 350।
ये 19 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 367। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई अगर देखो नहीं आता, 19 का पहाड़ा अधिकतर क्या है, कुछ लोगों को जानकारी थोड़ी सी वो रहती है, तो 19 का पहाड़ा अगर है तो आप एक ही करके या 19 का करा लीजिए। 19 सेकंड 19 19 दूनी 38 प्रकार से कराइए और 9 से करा दिए। 9 सत्ते 63, कितना बचा 6 कैरी, 9 छक 54, 55 56 57 58 59 60, फिर 6 रहा, 9 3 27 28 30 31 32 33। चलिए 7 हो गए, 6 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 3 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 6, तो यो हो जाएगा 6973। ये आपका आंसर यहाँ तक शायद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, कौन सा नंबर है? 7। बताइए क्या है? प्रथम 22 पदों का। हाँ फिर से बताइए। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा S22 निकालना है। हाँ बिल्कुल। डी बराबर, हाँ L बराबर 149। और कुछ है? चलिए कोई नहीं। 22 पदों का योग, फिर जी L आपको दी है, पहले L बराबर ले लीजिए। ए नहीं दिया आपको, एन भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। L बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। L की जगह 149 है, ए पता नहीं है, और N मान लीजिए नहीं, 22 पदों तक योग चाहिए ना। क्या पूछा, फिर से पढ़िए। तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद, तो ये 22वां बताइए ना, L क्यों कह रही 22वां पद? 22वां पद कहिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 22वां पद 149 है। जस्ट ए मिनट, आप सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 22वां पद 149 है। 22वें पद को आप A प्लस 21 डी भी कह सकते हैं, बराबर 149। डी की वैल्यू आपके पास 7 है, बराबर 149। ए 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। ये बराबर आ जाएगा 149 माइनस 147, यानी डी ए की वैल्यू आ गई 2। डी आपके पास है S22 का सूत्र या SN का सूत्र लगा दीजिए, यहाँ ज्यादा बढ़िया रहेंगे। N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N है आपका 22/2, 2A की वैल्यू आपकी आ गई 2। N का मान है आपके पास 22 माइनस 1 और D की वैल्यू है आपके पास 7। ये 11 हो गया और ये 2 दूनी 4 और 21 गुणा 7, ये हो गया 11। 4 तो यहाँ है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 11 गुणा 151 हुआ बेटा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5 करी 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, तो ये 22 पदों का योग आपका आ गया 1661। 5 11 एकम 11, 1 11 पंजे 55 और 1 56 6 5 11 5 16। ठीक, ये आंसर इसका आपका, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है। पढ़ना बेटा, क्या है क्वेश्चन? 51 पदों का योग। हाँ बिल्कुल। दूसरा पद कितना है और 18। 51 पदों तक का योग चाहिए। चलिए, अरे दूसरे पद का मतलब हुआ A प्लस डी बराबर 14 और तीसरे पद का मतलब A प्लस 2D बराबर 18। लेस करा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी बराबर -4 या डी बराबर 4 कह सकते हैं। अच्छा A प्लस डी बराबर कितना दिया है? 14। अरे भाई मेरे डी की वैल्यू 4 है, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? कोई टेंशन नहीं है, ये 10 हो गया।
एस 51 चाहिए। एस एन बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डियर स्टूडेंट्स 51 बटे 2 टू ए की वैल्यू 10 है, n 51 -1 और डी की वैल्यू आपकी है 4। डियर स्टूडेंट्स ये 20 हो जाएगा, ये 50 50 दूनी 100 100 दूनी कितना हो गया 200। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 51 बटे 2 गुणा 220 या 110। तो 51 गुणा 110, जीरो यहाँ लगा दी, 11 एकन 11 और 11 पंजे 55 और एक 5610 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? प्रथम 7 पदों का योगफल। आगे एक मिनट, प्रथम पद, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। फिर से पढ़िए, क्या कहा आपने? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, हाँ, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। चलिए पहले 7 पदों का योगफल देखते हैं। और कुछ दिया है आगे? n पदों का। अच्छा, s 7 पदों का योग, तो n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 7 पदों का योगफल तो 7 बटे 2 2a प्लस 7 -1 इंटू डी कितना दिया है? अरे बेटे ये 7 बटे 2 2a प्लस 6d बराबर 49। ऐसा कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 3d बराबर 49, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49 बटे 7। a प्लस 3d बराबर आ जाएगा 7, समीकरण नंबर 1। अब आपने बताया था 17 पदों का है 17, तो 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये दिया है 289। 17 बटे 2 ये है 2a प्लस 16d बराबर 289। 17 बटे 2 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 8d बराबर 289। तो a प्लस 8d बराबर हो गया 289 बटे 17, यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो a प्लस 8d बराबर दिया 17, देख रहे हैं। और a प्लस 3d बराबर आपको गिवन है, कितना गिवन है? 7। लेस कराइए, माइनस 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 5d बराबर 10, d बराबर 2 हो गया। समीकरण 1 से एक है a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 है बराबर 7 है, a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई आपकी, ये कितना आ गया 1 और d है आपका 2। क्या पूछा है? Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n बटे 2। a की वैल्यू 1 है, n-1 और d की वैल्यू आपकी 2 है, n बटे 2 2 प्लस ये 2n-2 2 कैंसिल हो जाएगा, n बटे 2 इंटू 2n बराबर n स्क्वायर। तो n पदों का योगफल कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलिए क्या है बेटा? A1 A2, हाँ बिल्कुल, 3 + 4n। फिर आगे क्या पूछा है? बताइए कि एपी है नहीं। नहीं, एपी तो है, कह रहा है ईपी ज्ञात कीजिए।
जब अब ये एन दिया, एपी ज्ञात कीजिए, फिर इसने दूसरा बात पूछा है कि भाई मेरे 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप आधा सवाल पढ़ रहे हैं, आधा नहीं, तो ऐसे कैसे बात बनी। ए 1 लगाइए, पहला पद आ जाएगा, तो ये 3 + 4 = 7 हो गया। 2 लगा देंगे तो A2 निकल आएगा, यानी 3 4 × 2 3 + 8 = 11। सवाल ने क्या कहा है, शुरू से पढ़ दीजिए आप। A1 A2 और A से ये भी बन रही है, यानी हाँ एपी है। चलिए अब एपी शो कराते पहले, ठीक, आपका मन एपी शो करा देते। पहला पद आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा निकाल लीजिए। A + 3 3 4 3 12 15। अब यहाँ A2 - A1 निकालिए। A2 11 - 7 है तो बचा 4। A3 - A2 निकालिए, 15 - 11 तो 4 बचा। यहाँ अंतर कैसा है, समान है, अतः यह एपी है। अब एपी हमने प्रूफ कर दिया। अब कह रहा है भाई एपी तो हो गई, सवाल ने पूछा 15 पदों तक योग क्या। अच्छा ए कितना है, अरे भाई मेरे ये तो दिख रहा है, पहला पद होता है तो 7, डी क्या है 4, एस 15 चाहिए, तो 15/2 2a की वैल्यू है आपकी 7, एन कितना है 15 - 1 और डी की वैल्यू है आपकी 4, तो ये 15/2, 2 सत्ते 14, 14 चौक 56, ठीक है, और ये 10 7 कितना हो गया 70, और ये रह गया 15 × 35, ठीक है, 15 अपना हासिल 7, 15 3 45 और 7 52, तो 15 पदों का योगफल आपका हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी दिया है, उसे आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है बेटा पढ़ना। यदि किसी एपी के प्रथम पद, हाँ तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना बेटा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n², अच्छा एसएन दिया है, एसएन दिया है, 4n - n², हाँ ठीक, क्या पूछा है, प्रथम पद का योग, तो 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 - 1 कितना हो गया 3। अच्छा पहले पद का योग, और क्या पूछा बेटा, दो पदों का योग, S2 लगा दीजिए, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 8 - 4 = 4। ये पहले पद का योग है और ये दो पदों का योग। अब क्या पूछा है, दूसरा पद क्या है। अच्छा पहले तो पहले पद की बात करें, A1 = A कह सकते हैं बराबर S1। अरे भैया पहले पद को जोड़ोगे तो पहला पद या S1 है, बात तो वही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अच्छा दो पदों का योग, मतलब पहले दूसरे पद का योग, तो दो पदों योग में से पहले पद का जब हटाएंगे तो दूसरा पद मिलेगा, यानी A2 बराबर आप निकालना चाहते हैं तो S2 - S1 या 4 - 3 यानी 1। तो एस ये दूसरा पद आ गया, पहला पद ये, अगर आपको डी निकालना है तो A2 - A1 या 1 - 3 बराबर -2, और क्या चाहिए, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और n में बदल तीसरा पद होता है A + 2D, ए की वैल्यू है आपके पास 3 और 2D की वैल्यू है -2, ये 3 और -4 बराबर -1 रह जाएगा। और कौन सा, 10वां पद A + 9D, ए की वैल्यू है आपके पास 3D, 9D, डी की वैल्यू है -2, 3 - 18 बराबर -15। nवां पद A + n - 1 × D, ये 3 है, ये n - 1 है, डी की वैल्यू -2 है, इसे आप कर सकते हैं 3 - 2n + 2 या 5n - 2n, ये आपका nवां पद हो जाएगा। और कुछ पूछा बेटा, चलिए कौन सा, 12 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बोली बार 40 पूर्णांकों का योग बताइए। 40, ठीक है,
हाँ तो पहले 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया। कितने हैं ये? 40। ये बराबर कितना है? 40 तक तो नहीं है, फिर से पढ़िए। ऐसे प्रथम धन 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए। ठीक, 40 है। तो ये कितना है? 6। डी कितना? 12 माइनस 6 मतलब 6 कह सकते हैं आप। और एन बराबर कितना है? 40। तो बेटा एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 40/2, 2a की वैल्यू 6 है, प्लस n का मतलब 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू है आपकी 6। ये 20 रह जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये 39 गुणा 6। ठीक है, ये 20 है, ये 12 है, 6 से 6 ने 54 का 4 हाथ से लगा 5 और 6 तियाँ 18 19 20 21 22 और 23 हो गया। ये 20 है, ये आपका रह जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ये 246। 2 से गुणा करिए, 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा, 1 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4, 0 पीछे लगा दीजिए। आपका ये 40 जो गुणनखंड होंगे 6 के, उनका सम कितना आएगा? 4920। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए हैं, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़े थोड़े करा जाएं, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। इसलिए आपको मैं थोड़े इसलिए कराऊँ कि आप लोग थोड़े क्वेश्चन होने पे आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा, और मैंने आपको इससे पहले भी आपको अवगत कराया है कि प्री बोर्ड से संबंधित 2025 का मैं एनसोल्ड क्रमबद्ध करा रहा हूँ। तो प्री बोर्ड के लिए वो बहुत यूजुअल है, बहुत उपयोगी है, और उसके साथ साथ आगामी एग्ज़ाम जो आपको फरवरी में है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं समझता हूँ आपको हमारे चैनल पर आप अत्यधिक लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लें।